हम लोग भगवद गीता के प्रथम अध्याय के भगवद गीता यथारूप से प्रथम अध्याय के 44 से लेकर 46 श्लोक करेंगे। आज अध्याय पूरा करने का प्रयास होगा। और आपने 43 श्लोक में देखा था कि उपसंहार कर दिया था अर्जुन ने कि कुल के 6 से क्या दोष होगा, वहाँ समाप्त हो गया। इसलिए कह रहे हैं ये बहुत बड़ा पाप है, इस श्लोक में कह रहे हैं। और कितनी आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा पाप होते हुए भी हम मतलब मिस्टर जनार्दन मिस्टर मधुसूदन और मिस्टर अच्युत, मिस्टर गोविंद और मिस्टर माधव, इन सब लोगों को भी जोड़ करके बोला जा रहा है। हम का मतलब भगवान कृष्ण जो धर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, उनको भी सान ले रहे हैं कि कोई प्रतिकार नहीं कर रहा, आपकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा पाप होने वाला है। तो ये आश्चर्य है, अहो बता मतलब आश्चर्य सूचित कर रहा है। बड़ा सुंदर श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। अहो बत महत पापम, अहो बत महत पापम, कर्तुम व्यवसिता वयम, कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेना, यद राज्य सुख लोभेना, हन्तुम स्वजनमुद्यताः, हन्तुम स्वजनमुद्यताः। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुख लोभेना हन्तुम स्वजनमुद्यताः, यद राज्य सुख लोभेना हन्तुम स्वजनमुद्यतः। तो हम आज मतलब रेसिटेशन कम करा रहे हैं कि 3 श्लोक करने हैं। ये श्लोक तो सीधे ही समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको पहले अनुवाद पढ़ेंगे। ओह कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। समझ में आ गया ना? हम सब, ये नहीं बोल रहे खाली मैं और भगवान, आप भी आप भी मना नहीं कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि चुप्पी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइलेंस इज अ सिम्टम ऑफ, क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट, ऐसे कुछ बोलते हैं कि शांति से व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है तो कह रहा हाँ ठीक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान भी अब कोई मना नहीं कर रहे कि ये पाप मत करो। इतना बड़ा पाप हम लोग करने जा रहे हैं। किस लिए करने जा रहे हैं? एकदम तुच्छ चीज़ के लिए इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। तुलना वाला समझते हैं, जैसे आप तुला समझते हैं नापने वाला होता है ना, तोलने वाला, तो तुल जाना, इधर दबा देना, ऊपर वाले को उठा देना। तो यहाँ पे इतना पाप करने पे हम तुले हुए हैं, इधर देख ही नहीं रहे, कुछ मिलना है नहीं इससे। तो ये आप देख रहे हैं कि भगवान को भी इसमें साना जा रहा है। अहो बता, ओह कितना आश्चर्य है यह कि वयम, हमने महत पापम कर्तुम व्यवसितः, महापाप करने के लिए निश्चय किया है। व्यवसाय का अर्थ बिजनेस नहीं होता, व्यवसाय का अर्थ हमेशा बिजनेस नहीं होता है। व्यवसाय का अर्थ होता है संकल्प। कितना बड़ा संकल्प लिए हुए, कुछ नहीं दिख रहा है कि कुल का क्षय होगा, उससे कुल का क्षय करने वालों का, कुल वालों का, सबको नरक में जाना पड़ेगा। कितना बड़ा पाप हो रहा है और वो हम उसको करने के लिए उद्यत है। वो भी किसके लिए? यत राज्य सुख लोभेना। कोई पूछे कि अगर आप लोगों को दिख रहा है कितना बड़ा पाप है तो कर क्यों रहे? तो अपने ही निंदा कर रहे हैं, क्योंकि हम राज्य सुख लोभेना, राज सुख के लालच में आकर स्वजनम हन्तुम उद्यतः, अपने स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हैं। ऐसे देख लीजिए, दूसरी तरह से देखिए, अरे कितना बड़ा पाप है। क्या पाप है? या ऐसे कहिए, व्यवस्था को लीजिए, कितना बड़ी पाप की इच्छा है। तो पूछे भाई क्या पाप की इच्छा है? क्योंकि हम राज्य के लोभ से अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए उद्यत हैं, उत्साहित हैं। तो ये कितने बड़े पाप की इच्छा है। 2 तरह से आप देख सकते हैं, एक कि भाई कुल का क्षय होगा, वो सब बड़ा पाप होगा, एक ये। और दूसरे एंगल से आप देखिए कि हम अब केवल राज्य के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उत्साहित हैं। ये संकल्प अच्छा है। अरे भाई कोई कहे कि क्या करने जा रहे हो? हम पिताजी का मर्डर करने जा रहे हैं। क्यों? अरे ये मरेंगे नहीं, सामने से हटेंगे नहीं तो ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। और तो प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? अरे दारू भी तो पीना है तो नौकरी नहीं करेंगे, पिताजी को मार के पिएंगे। बाद में जल की जगह यही शराब भी अर्पित कर देंगे, चाहे तर्पण कर देंगे।
अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति करने जा रहा हो तो क्या आप उसको अच्छा लड़का मानेंगे? अच्छा तो कोई मतलब ही नहीं है, बहुत खराब माना जाएगा कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति मारे नहीं, ऐसा संकल्प ले रहा है, तो क्या तब भी उसको अच्छा माना जाएगा? नहीं, वो संकल्प भी पापमय है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने के लिए प्रयास किया था इन्होंने, धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र एंड कंपनी कह लीजिए, धृतराष्ट्र से बांधवान, और वहाँ भागवत में शब्द आया ददाह, पांडवों को जला दिया। पांडव जले नहीं, लेकिन जलाने का पाप धृतराष्ट्र को लग गया क्या? और उसने संकल्प लेके मर गए तो जल गए। पांडव बच गए थे, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था मारने का। और इसीलिए आप पहले सुन चुके हैं कि जो मारने का प्रयास करने के लिए आ रहा है वो भी आतताई उसको जान से मार देना चाहिए। तो क्या इसने मारा तो है नहीं तो क्या मार देगा तब मारेंगे उसको? वो जो मारने का संकल्प लिया है वही बहुत बड़ा पाप है। इज इट ओके? वो कर पाएगा नहीं कर पाएगी बात नहीं था, वो प्रयास में लगा है तो आतताई कहा जा रहा है, वो मार दिया जाएगा, मारने के योग्य है। कुछ समझ रहे हैं? पाप का संकल्प ही उनको पाप लग रहा है। ये जो मारने का जो संकल्प है यही बहुत बड़ा महत पाप लग रहा है। करने की तो बात छोड़ दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ये महान व्यक्ति अर्जुन हैं। बहुत अच्छे श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनना होगा ना। कभी हम लोग इसे पढ़ के निकल जाएंगे, कभी सोचेंगे नहीं व्यवसिता का अर्थ क्या है। तो व्यवसिता का मतलब है वो जो संकल्प लिए हैं कि इनको मारेंगे, और अभी किस चीज़ के लिए? राज्य के सुख के लोभ के लिए, जो उनको पहले से नहीं चाहिए था। तो कह रहे कितना आश्चर्य हो रहा है, कितना आश्चर्य की बात है। वैसे तो कह रहे अर्जुन यहाँ बोल नहीं रहे, अभी तो गीता भगवान पढ़ाए नहीं है, लेकिन मान लो अगर कहे कि अर्जुन कहेंगे गीता में आप ही बोले हैं ना, समलोष्ठाशम कांचन, पत्थर और सोने को बराबर देखना चाहिए ज्ञानी को। यही ज्ञान है आपका कि राज के सुख के लोभ के लिए आप मरवा रहे हैं आपको, सबको यहाँ पे, हम लोग को, हमारे ही परिवार वालों को मरवाने में लगे हुए हैं। आपको भी नहीं दिख रहा है। ये ख्याल विनोद के लिए बोल रहा हूँ, अभी भगवान ने बोला नहीं तो इसलिए भगवान पे आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वैसे ही धर्म का सिद्धांत है। गीता भूषण टीका। बंधुओं के वध के व्यवसाय अर्थात इच्छा मात्र से जो पाप होगा उसको सोचकर अनुताप का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अहो बत, इसलिए कह रहे हैं कि अहो बत, अहो मतलब आश्चर्य, बत शब्द से महान पाप इंगित होता है। बत शब्द से महान पाप इंगित कैसे होता है? बत शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य। अहो बत स्वपचतो गरियान, तो वहाँ पे भी बत शब्द जो है वह आश्चर्य सूचक है। तो आश्चर्य क्यों हो रहा है? राज के सुख लोभ के लिए इतना घोर व्यवसाय, इतना व्यवसाय का अर्थ समझ रहे? व्यवसाय मतलब इतना घोर संकल्प कि अपने ही स्वजनों को मार रहे हैं, मारने का संकल्प लिए हुए हैं। अरे तो समझ लो, अरे करके दिखाइए एक बार आप लोग। अरे अरे अपने ही, क्या ये भीष्म पितामह पे तीर चलाएंगे जो एकदम पिता की तरह पाले हैं, एकदम असहाय अवस्था में उठाएं, उन पे तीर चलाएंगे? अरे तो ये कहने का उनका, धार्मिक लोग इस प्रकार के सोचते हैं, आध्यात्मिक लोग तो कभी अरे करते नहीं। अरे इसमें क्या दिक्कत है? उनका अरे अलग चलता है। अरे ओह व्हाट इज द डिफिकल्टी? ओह इसमें क्या है? पिता का मर्डर, अरे दो भगवान ने एक ही पिता दिया है, लेकिन अगर 2-3 होते उनका भी कर देता मैं है कि नहीं? भाइयों को तो मारता है। आपने देखा ना औरंगजेब, हाँ इस पे बात आ रही थी, याद आई गई कि महाराज कहते हैं, एक बार समझा रहे थे कि शाहजहां को उनके ही लड़के औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। स्वजन मुद्यता, स्वजन को मारने के लिए बड़े उत्साहित थे वो, तो जेल में दे दिया। और उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुई, कहा कि इसे खाना पूरा मत देना, जितना देना उससे चाहिए उससे थोड़ा कम देना, और पानी भी कम देना उसको। तो एक दिन वह है शाहजहां के पास आया, बोलता है राजा जी, कि राजा नहीं है वो, तो उसको कैदी बना दिया। कहता है ठीक है राजा जी, ये बाप जी ठीक है आप। तो कहें कि मेरा एक इच्छा रह गई कि मैं काश हिंदुओं के यहाँ पैदा होता। तो औरंगजेब ने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि हिंदुओं में बाप को मरने के बाद ही पानी देते हैं और तुम जीते जी पानी नहीं दे रहे हो। तो ऐसे लोग हैं ना खराब, ये खराब है ना कि स्वजन को, अपने ही व्यक्ति को कष्ट दे इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा पाप है, महान पाप। समझ में आ गया महान पाप जी? तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई
बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। जैसे भी मैंने आपको उदाहरण दिया औरंगजेब का व्यक्ति, मरते समय उसको बहुत शोक था कि मैंने बहुत पाप किए हैं, ये ऐसा रहता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमको पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन हमको तानिश प्रभु समझा रहे थे, बता रहे थे कि चंगेज़ खान था, उसकी भी अजीब घटना थी। जब वो छोटा था, जब उसका जन्म हुआ तो माँ के स्तन में दूध नहीं था, तो उसने किसी काफिर स्त्री का दूध पिला दिया उसको। जो बड़ा हुआ उसने सुना तो माँ से पूछा कि क्या तुमने मुझे काफिर स्त्री का दूध पिलाया? कहती हाँ। उसने काट दिया तलवार से अपनी माँ को, अपनी ही माँ को मार दिया। तुमने मुझे, उसने कहा कि मैं जब छोटा था, नवजात शिशु था, तब तुमने मुझे काफिर स्त्री का दूध क्यों पिलाया? अपनी, काफिर का मतलब है जो मुसलमान नहीं है। हाँ, अशोक तो आप सुने ही अपने भाइयों को मारे थे। क्या कह रहे हैं? 99 भाई थे, जो भी रहा हो, लेकिन बहुत लोग का उसने हत्या किया है। और पिताजी को कैद में तो कंस, प्रभु कंस तो उन्हें तो पिताजी को कैद में डाल ही दिया था, उग्रसेन को डाल दिया था। औरंगजेब ने भी अपने भाई को मारा था ना ये करके। और जबकि दारा शिकोह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो पहले ही राज्य छोड़ चुके थे, फिर भी उसको मार दिए थे। वैसला से हैं, विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो भक्त है वह धर्म के पथ पे हमेशा चलता है। ये कार्य कर रहा हूँ, क्या ये धर्म है या ये नहीं है? ये बात एक साधु का स्वभाव होता है। इसीलिए साधु का एक और स्वभाव प्रश्न करता रहता है। उसको पता रहेगा ये बात, फिर भी दृढ़ता के, लेकिन क्या मैं सही कर रहा हूँ? इस कारण से वो फिर प्रश्न करते हैं। नहीं तो सनातन गोस्वामी को प्रश्न करने की जरूरत नहीं थी महाप्रभु को कि के आमी केने अमाय जारा तापत्र, मैं कौन हूँ और मुझे ये दुख क्यों सता रहे हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि ये सब बात आप जानते हो और अपनी भक्ति के द्वारा पूरे जगत को पवित्र करना चाहते हो, फिर भी साधुओं का स्वभाव होता है कि बार बार पूछते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनको नहीं पता रहता है, लेकिन उससे वो बात और पक्की हो जाती। मेक सेंस? तब ये क्यों? देखिए, जो व्यक्ति धार्मिक है वो जानता है कि यहाँ जो कार्य कर रहे हैं ये तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। डज दैट मेक सेंस? यहाँ आप मान लीजिए कोई व्यक्ति कहेगा मैं गाय का मांस खा लिया एक बार, क्या नुकसान हो रहा है? अब उसका प्रभाव आगे कितना होगा आप जानते ही ना। एक बार किसी ने गाय का मांस खाया है तो उस गाय के शरीर में जितने रोम हैं उतनी 1000 साल तक नरक में भोगना पड़ेगा। तो धर्म जानना जरूरी है कि नहीं बताइए? और ये नहीं कह सकते कि हमको पता नहीं था या सो कॉल्ड वटेवर। ये शराब एक बार पिया है तो उसका स्वागत होता है यमलोक में, और उसके बाद गर्म लोहा पिलाया जाता है, नॉट ल्यूक वार्म गुनगुना नहीं, और वो मरता भी नहीं। तो एक एक पाप का इतना बड़ा दंड भोगना पड़ता। हम लोग सोचते हैं 1000 साल तक नरक में रहेंगे, ऐसे लग रहे से यहाँ पे रह ही रहे हैं, टाइम पास हो जाएगा। नहीं, इस समय मान लीजिए कि अग्नि के ऊपर बैठा करके क्लास दे रहा होता, मैं दे ही नहीं पाता, या आप लोग बैठे होते, क्या हो पाता? क्लास नहीं हो पाता। कहते खत्म कब हो ये क्लास, है कि नहीं? या कांटों के ऊपर बाहर है ना, बबूल के गिरे हो ना, बबूल नहीं, हो कौन सी पेड़ गिरा हुआ अभी बाहर, कौन सा फूल का पेड़ कहते हैं उसको? हाँ, पिंक वाला, क्या कहते हैं उसको? जो भी है, उसमें बहुत सारे कांटे भी होते। कभी आप यहाँ पे बिछा देते हैं, आप लोग के लिए फूल और कांटे बिछा दिए हुए हैं, और उसे बैठ कर क्लास सुनने बहुत कठिन हो जाएगा, नहीं? लेकिन वहाँ सब इसी प्रकार से कष्ट दिया था और कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए कहना है कि इतना महान पाप होगा, आगे कितना बड़ा नरक भोगना पड़ेगा, क्या किसी को नहीं दिख रहा है? वयम का मतलब हम मतलब अर्जुन, हम भगवान कृष्ण सबको जोड़ लिया उन्होंने। सभी लोग लगे हुए हैं इस व्यवसाय में कि मार दे। युधिष्ठिर महाराज को भी नहीं दिख रहा है, वो तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। एक तरह से आप देखिए कि अर्जुन ही युद्ध नहीं कर रहे थे, उस एक पूरी टीम युद्ध कर रही थी, तो उसके संग चलना पड़ रहा है। ये बात है। तो कह रहे ये इनको लग रहा है धर्म, युद्ध तो धर्म के अनुसार हो रहा था, लेकिन उनको भावना ऐसी आ रही कि बहुत बड़ा पाप हो रहा है। ठीक है, नोट, इस प्रकार से संतप्त होकर अर्जुन मृत्यु की ही आशा करते हैं अगले श्लोक में कि भाई इतना बड़ा पाप
का संकल्प करने से पहले मैं मर जाता। ध्यान दीजिएगा क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं। पाप करने से अच्छा होता मर जाता बात नहीं बोल रहे हैं। ये जो संकल्प आया है कि मैं अपने आचार्यों से युद्ध करूंगा, ये इतना बड़ा पाप है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता बिना युद्ध किए। क्या पाप है बताइए? राज सुख के लोभ से स्वजनों को मारने का संकल्प। मारना तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सी द एक्सॉल्टेडनेस ऑफ अर्जुन। इस संकल्प आ रहा है, यह भी सहन नहीं कर पा रहा, इसको पाप मान रहा है। कितने महान भक्त हैं वो। सब लोग समझ पा रहे हैं पाप कौन सा है? राज के सुख लोभ के लिए स्वजनों को मारने का संकल्प वो पाप महान कर। इतना बड़ा पाप हम कर रहे हैं। फाइन, चलिए। संतप्त शब्द का अर्थ क्या होता है? संतप्त का मतलब होता है जलना। जैसे आप बुखार में हीट अनुभव करते हैं कि नहीं, तो कहते हैं हमारा शरीर तप रहा है। तो समतप्त मतलब होता है सम्यक रूप से तप रहा है। इसको इसका प्लग बाहर निकाल दीजिए। संतप्त का मतलब सम्यक रूप से तापित होना। हाँ ठीक है। अभी आप तप्त हो रहे थे कि नहीं? क्या नाम है आपका? अमोघ दीर्घ प्रभु कुछ दिन पहले 103 104 में सम्यक रूप से तप्त हो रहे थे ना। सभी लोग होते हैं, बुखार में कोई बड़ी बात नहीं है। तो संतप्त का मतलब तापित होना। तो यहाँ पे उनको बुखार क्यों चढ़ रहा है, परेशानी क्यों हो रही है? इस भय से अरे कितना बड़ा पाप चल रहा है, इसलिए। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ कि बुखार परेशानी कैसे चढ़ गया? वैसे हुआ कभी? कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं बहुत मानसिक रूप से, तो दुखी है, परेशान है, तो उससे भी वो बुखार वो हो जाता है। उसी तरह का बुखार यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप तो टेंशन नहीं ना, स्वस्थ हो रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? लिंक समझ में आ रहा है? लिंक है कि भाई इससे अच्छा तो मैं युद्ध किए बिना मर जाता। तो अब मान लो एक और बात पूछे, बलदेव विद्याभूषण पूछ रहे हैं कि भाई आप युद्ध नहीं करोगे। मान लो भगवान कृष्ण कहे कि आप युद्ध नहीं करेंगे, तो ये तो युद्ध करने के लिए उत्साहित हैं, ये आपको मार देंगे। तो कहते वो मेरे लिए अच्छा है, वो अच्छा है। और अब सुनिए, क्योंकि मैंने अपने स्वजनों को मारने का संकल्प लिया हुआ है, इसलिए मैं पापी हूं, और तुम मुझ पापी को मारने का कारण उनको दोष नहीं लगेगा। भाई स्वजन तो आप भी हैं, मान लो भगवान कहें कि स्वजन तो आप भी हो, तो उनको पाप नहीं लगेगा? कहते ना, क्योंकि मैं पापी हूं इसलिए मुझे मारेंगे, और मैं युद्ध नहीं भी करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अद्भुत चेतना है। चलिए। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अन्वय देखिए, यदि अप्रतिकारम, यदि प्रतिरोध ना करने के कारण मैं प्रतिरोध ना करूं, माम मुझे, शस्त्र पाणयः, शस्त्रधारी, पाणी मतलब होता है हाथ, तो हाथ में शस्त्र धारण करके धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे हन्यु, युद्धभूमि में मारे, मुझे मार दें, तथा में क्षेमतरम भवेत, वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यानी कि ये श्रेयस्कर क्यों होगा कि भाई ये जो संकल्प उठ गया स्वजनों को मारने का, ये भी तो पाप है ना, तो इस पाप का प्रायश्चित यही हो जाएगा, मुझे नरक नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरा लिए ये अच्छा है कि मैं बिल्कुल युद्ध किए बिना मर जाऊं। अद्भुत है अर्जुन। यदि माम अप्रतिकारम, यदि मुझे, कैसे मुझको? अप्रतिकारम, जो प्रतिकार नहीं कर रहे। प्रतिकार मतलब समझते हैं फाइटिंग बैक, हाँ, तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं कर रहे हैं। अशस्त्रम, और मैं शस्त्र भी धारण ना करूं। शस्त्र पाणय, और ये लोग शस्त्र धारण करें, ये गलत है। ऐसा नहीं होता क्षत्रियों में कि कोई शस्त्र धारण नहीं किया हुआ है और आप शस्त्र धारण करके वार करोगे तो यह पाप कहा जाएगा, अधर्म कहा जाएगा। तो आप यदि को ऐसे लीजिए, यद्यपि, उस अर्थ में, यद्यपि मैं प्रतिकार नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक और बात है कि उसके पास शस्त्र ना हो और वह युद्ध नहीं कर रहा हो, तो आप उसको नहीं मार सकते हो। ये धर्म युद्ध नहीं है, यह अधर्म है।
तो कह रहे कि मैं इतना पापी हूँ, सुनाई पड़ रहा है, क्यों पापी हूँ? क्योंकि मैं स्वजनों का वध करने के लिए उद्यत हूँ। तो मेरा व्यवसाय, मेरा संकल्प इतना बुरा है, मैं इतना पापी हूँ कि यद्यपि मैं युद्ध ना कर रहा हूँ और हाथ में शस्त्र ग्रहण भी नहीं किया हूँ, और वो लोग शस्त्र ग्रहण करके मुझे, वो लोग मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र, रणे हन्युस युद्ध भूमि में मार दें, तन में क्षेमतरम भवे, तो भी मेरा क्षेम हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्षेम का मतलब कल्याण हो जाएगा और उनको कोई पाप नहीं लगेगा। यह अधर्म होगा। सामान्यतः देखा जाए तो एक क्षत्रिय के लिए अधर्म है कि नहीं, कि जो व्यक्ति युद्ध नहीं कर रहा है उससे आप मार रहे हो, उसके हाथ में शस्त्र भी नहीं है, लेकिन इससे मेरा कल्याण होगा, यही मुझे करना चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं मार दिया जाऊं बिना प्रतिकार किए तो वही ठीक है। यह भी नहीं कह रहे कि भागूं ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं चलता हूं वन भाग जाऊं, क्योंकि ये जो स्वजनों को मारने का संकल्प है, ये तो पाप चला जाएगा ना मेरे साथ, इसका मार्जन कैसे होगा? बोल रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, चले हम कौन से वन में, किसी भी वन में जाने की प्लानिंग अभी नहीं है, सुंदरबन या जो भी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वो वन अभी तक तो यहाँ पे वन भागने की बात नहीं कर रहे, वन में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाप तो रह जाएगा ना स्वजनों को मारने के संकल्प का। तो कहते हैं उसके लिए, उसके मार्जन के लिए अच्छा है कि यही युद्ध में रह कर के मैं युद्ध ना करूं और मुझे ये लोग मार दें, ये बात है, इसलिए क्षेम मेरे लिए हो जाएगा। गीता भूषण टीका देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पीठ दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं अर्जुन, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पीठ दिखा के वापस लौट जाऊंगा। तो कायर नहीं है वो, दयालु हैं लेकिन कायर नहीं है वो, ठीक है। गीता भूषण टीका, यद्यपि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, परंतु भीष्म और अन्य तो युद्ध करना चाहते हैं और वे युद्ध में तुम्हारा वध कर देंगे, तब क्या करना चाहिए? भगवान मान लो पूछें तो अर्जुन कहते हैं उनका प्रतिकार नहीं करना ही मेरे उस पाप का प्रायश्चित होगा जो मैंने उनके वध का संकल्प लेने के द्वारा किया है। क्लियर है सबको? ठीक है। यही मेरे लिए क्षेमतरम अर्थात कल्याणकारी होगा कि मेरे इस वध रूपी प्रायश्चित के द्वारा मृत्यु के पूर्व मेरा पाप मार्जित हो जाए और भीष्म आदि को इस प्रकार मेरा वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा। दोनों बातें बैलेंस कर लिया। मेरा जो संकल्प था, मैं इतना बड़ा पाप है कि अब यहीं मार दिया जाऊंगा तो मेरा पाप का मार्जन हो जाएगा, मुझको नरक नहीं जाना पड़ेगा, तो इसलिए क्षेम है। और कहीं उन लोग को जाना पड़े तो क्या, उनको तो पाप लगेगा ही नहीं। भाई मुझ जैसे पापी का वध कर देने से तो उनको तो कोई पाप नहीं लगेगा, वो तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलेंगे, क्या दिक्कत है? तो आप देख रहे हैं दोनों का फायदा होगा। देखिए, जब भी कोई बात आप सोचते हो उसको भक्तों से पूछ लेना चाहिए और शास्त्र के आधार पर विचार करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। केशव सखा प्रभु किसी व्यक्ति से पूछे या भक्त से पूछे तो कह रहे, तो बोले कि देखिए शास्त्र को कहाँ तक देखेंगे, थोड़ा थोड़ा शास्त्र लेना चाहिए। उन्हें बोला कि कहीं किसी भी बात में लोग अलग अलग मंत्रणा देते हैं तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा शास्त्र लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लोगों को सुनना चाहिए, बाकी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। मतलब हमने कहा थोड़ा थोड़ा शास्त्र, हमने कहा जो ब्रह्मा जी के भी बाप हैं, ब्रह्मा जी के गुरु जी हैं, क्या नाम है पता है उनका? भगवान कृष्ण, हाँ, जस्ट इन केस। तो बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, तो क्या करना है और क्या नहीं करना वो शास्त्र का प्रमाण है, लेके करना चाहिए। तो अब ये क्या है कि थोड़ा सा शास्त्र और थोड़ा सा इधर उधर से सुन लो और बाकी सारा अपनी बुद्धि से लग रहा है ब्रह्मा जी के बाद आप ही पैदा हो गए। ये कौन सी एडवाइस है बताइए? हमेशा शास्त्र का प्रमाण ही ग्रहण करना चाहिए। इससे थोड़ा विरोध करेंगे। एक वक्त तो बोल रहे थे, ब्राह्मण बोल रहे थे कि बच्चा रात्रि में सोए, सॉरी जग कर रोए तो इस पे शास्त्र कुछ नहीं कहता कि क्या करना चाहिए कुछ नहीं कहता है। लेकिन मैंने कई बार इस बात को बोला है, लेकिन शास्त्र इस पे कहता है, लेकिन शास्त्र पहले ही कह देता है। गृहस्थी में बहुत दुख है शास्त्र पहले ही कह देता है, उसके बाद कुछ नहीं कहा सकता। कुछ चीज़ों में खाली क्या कहते हैं प्रिवेंशन होता है, क्योर कुछ नहीं है बच्चा तो अलार्म है नहीं कि आप उसको कहें चुप 15 मिनट के बाद बोलना, अभी हमारी नींद के टाइम हो गया है कि नहीं। तो जो भी है एनीवेज, लेकिन
हम क्या हम कितना डिफरेंट कर गई बात, क्यों कहाँ से आ गई थी बात। हाँ, हम बात कर रहे थे इस बात पे कि कोई कार्य निर्णय लेना होता तो पूछ लेना चाहिए। तो अब देख लीजिए यहाँ पे वो भगवान से पूछेंगे तो सही गाइडेंस मिलेगी, नहीं तो अपनी ही बुद्धि के द्वारा हम कुछ, इवन शास्त्र को भी अपनी बुद्धि के अनुसार एडजस्ट कर देते हैं, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी इत्यादि इत्यादि। फल को हम मन में अर्पित कर सकते हैं, तो मन में खाओ, फल को भोग लगाने की जरूरत नहीं। जबकि गीता में क्या भगवान बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम फलम, भोग लगाओ। जूस को अर्पित करने की जरूरत नहीं होती। तोयम जल, अरे आप लोग पकड़ में आ गए। है कि नहीं, है ना, करते ना, भगवान का नाम, भगवान सभी ने वही सी को खिला दो। तो ऐसा करके लोग, हम लोग, इसमें कोई पाप थोड़ा ना लगता जूस में ना, जूस थोड़ा भोग लगता है भगवान को, ऐसे करके। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ पकड़ेंगे, देखेंगे हम लोग बहुत जगह ध्यान नहीं रखते हैं शास्त्र के नियम का। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उन पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उनकी दयाद्रता है, दयालुता है, कायरता नहीं है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। इसकी व्याख्या हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो और ये भी आप सुन चुके हैं, कृपया अपर्याविष्टो, कृपया पर्याविष्टो, कृपया अपर्याविष्टो। तो परा कृपा, अत्यधिक कृपा के द्वारा उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, या अपर्या कृपा मतलब दोनों पक्षों के प्रति उनकी कृपा आ रही थी, क्योंकि लोग फालतू में हमारी वजह से दोनों पक्ष के सारे मारे जाएंगे, तो वह विषिदन, वह शोक करने लगे थे। इदम अब्रवीत, उसके बाद वो अर्जुन कहते हैं प्रथम अध्याय में, ठीक है, कायर नहीं है। आखिरी श्लोक आज का, जस्ट टू ब्रिंग स्माइल टू योर फेस। संजय उवाच, संजय उवाच। एक मिनट, अब अगर मान लो कोई कहे कि भाई उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन ये सब बोल दी, फिर क्या हुआ, तो फिर संजय क्या कह रहे हैं, संजय उवाच, संजय उवाच। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः, विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। संजय उवाचा, संजय ने कहा, शोक संविघ्न मानसः, शोक से उद्विग्न, सम्यक संविघ्न, उद्विग्न वही अर्थ है। हाँ, उद्विग्न का मतलब एजिटेशन, हाँ एजिटेशन, हाँ, शोक से अभिभूत हो गए थे, परेशान चित्त वाले हो गए। मानसः, संविघ्न मानस, उनका मन बहुत परेशान हो गया, डिप्रेस, उस अर्थ में ले लीजिए। अर्जुन एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह के, जो भी तक आपने अर्जुन की बात सुनी, संख्ये युद्ध भूमि में सशरम चापम विसृज्य, बाणों को, बाणों सहित, शरम मतलब होता है बाण, और सशर मतलब बाणों सहित, चापम धनुष को, विसृज्य एक और रख दिया। जैसे कि हम लोग 16 माला के बाद अपना बीड बैग रख देते हैं साइड में, कि अभी अब महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू करें, कुछ ऐसा है ना। रथ उपस्थे उपाविशत, रथ के आसन पर पुनः बैठ गए, मतलब पहले बैठे रहे होंगे, फिर खड़े हो गए होंगे देखने के लिए क्या उधर दोनों पार्टी देखी, और उसके बाद फिर ऐसे करके बैठ गए। समझ गए? आपने देखा भी हो, कई बार मेरी वैसे बचपन में आदत थी, पता नहीं अब है कि नहीं, लेकिन पहले थी इस प्रकार की। इसे मान लीजिए किसी घर में सोफे में जाके बैठेंगे तो वो पूरा आराम से नहीं बैठता था, आधा बैठता था फिर कूद जाता था करके, एक आदत सी थी कि बस धम से जाके बैठ जाएंगे। तो ये तो खाली विनोद, मतलब वैसे ही आदतवश करते थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मन उनका इतना शिथिल हो गया है शोक से कि वो ऐसे ऐसे करके, हम नहीं कर पाएंगे, बस ये रख दिया और ऐसे करके सोच रहे हैं कि हम अब युद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा अर्जुन, अर्जुन ने इस प्रकार कहकर, कहाँ कहा भाई, संख्ये युद्ध में, रथो उपस्थ उपाविशत, रथ का जो आसन था, एक सीट जैसी कुछ होगी, उस पे वो बैठ गए। वैसे समझना होगा कि देखिए इस रथ में बैठने और खड़े दोनों की व्यवस्था होती है। सारथी तो बैठ के चलाता है, तो ये नहीं कि रथी खड़े खड़े ही चलेगा,
मेक सेंस टू यू? हम लोग अभी तक, या एटलीस्ट मैं सोच रहा था कि खड़े ही रहना पड़ता है रथी, लेकिन ऐसा नहीं है। रथ में प्रायः तो रथी बैठा रहेगा, और उसके बाद अगर बैटलफील्ड का रथ भी है, मान लीजिए जो भी है, तो वो खड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर वो जब युद्ध करना होगा तो खड़ा होगा, अन्यथा बैठ जाएगा। जहाँ तक हम समझ रहे हैं ये वही रथ था जो उसको उपयोग करते थे। वो दोनों मल्टीपर्पस, मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं यहाँ पे, उसी तरह मल्टी रोल रथ था वो। उसको मतलब रुक्मिणी नहीं, क्या नाम था किसका, क्या नाम था उनका, सुभद्रा के किडनैपिंग में भी इस्तेमाल कर लिया होगा और युद्ध में भी इस्तेमाल कर लिया होगा, यही समझना चाहिए। ऐसे ही समझ रहे हैं। और डिफरेंट हो भी सकता है, लेकिन इसमें है ये बैठने का है, मतलब हिसाब किताब। थक जाए तो आदमी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, कुछ जूस ऐसा हो सकता है। विसृज्य, त्याग कर। क्या त्याग दिया? सशरम चापम, सशरम बाणों के साथ, चापम धनुष को भी त्याग दिया। शोक संविग्न मानस का, और उनके मन की स्थिति क्या थी? शोक से उनका मन अभिभूत हो गया था। हिंदी समझ में आती सब लोगों को? अभिभूत, ओवरवेल्म्ड, ठीक है। कभी आप में से किसी को कुछ डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है? हाँ, तो उसमें व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। शरीर में भी सामर्थ्य रहेगा, लेकिन मन के उद्विग्नता के कारण व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। वैसे ये सब होता है, हल्का हल्का डिप्रेशन टाइप कुछ होता है जब आपने एग्ज़ाम दे रहे हो और कुछ ना आ रहा हो। ये देखा है आपने? कुछ नहीं आ रहा होता है, स्पेशली कंपटीशन का एग्ज़ाम जिसमें नौकरी लगनी हो, फिर देखिए कितना प्रेशर लगता है। या आप कॉलेज में एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, ऐसे करके वो जब आपने देखा कभी कभी पेन भी आगे नहीं बढ़ता है, और उधर देख रहे हैं कि बाकी लोग लिखे जा रहे हैं। अच्छा, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको उत्तर सही लिखे रहे हो। आपने देखा है, वो ज़रूरी नहीं कि उत्तर सही लिख रहे होते हैं। कुछ लोग तो हाँ कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि लग रहा है कि बस अब समय कम पड़ रहा है, लेकिन उत्तर तो सारे पता है, और नंबर बाद में अच्छे नहीं आते। वो अंत तक लिखे जाते हैं, पता नहीं क्या उत्तर दे रहे हैं, भरोसा नहीं है। लेकिन इधर व्यक्ति को नर्वस हो जाता है कि क्या हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं उत्तर, या जो भी है। और कभी कभी आपके नंबर भी अच्छे आते हैं और बाद में मालूम चलता है, लेकिन इधर आपको गुड़गुड़ होता रहता है कि भाई हम तो कुछ लिखे नहीं, तो हम तो बस इतना लिख दिए और वो लोग लिखे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसे करके। आपने देखा होगा। तो वहाँ भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो उसका पेन छूटता है, या उसके पसीने भी छूट जाते हैं। कभी इसमें एग्ज़ाम में तो पसीने भी छूट जाते हैं। तो जबकि पंखा चल रहा है, हो सकता है एसी भी चल रहा हो, लेकिन व्यक्ति की मनस्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। गीता भूषण टीका। फिर क्या हुआ? इस प्रश्न की अपेक्षा में संजय इस श्लोक के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गए। पहले वह युद्ध करने और विपक्ष की सेना का विलोकन करने के लिए खड़े थे। समझ में आया था? वो बैठे थे, फिर बैठे रहे होंगे, और फिर जो कहा कि रथम स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युत मेरे रथ को स्थापित कीजिए। तो मैं यावत देखता निरीक्षम योद्धो कामान अवस्थितान, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध के लिए इच्छा से कौन कौन लोग आए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, खड़े होकर देखना होगा, ठीक है। तो खड़े हो गए, तो अब फिर बैठ गए। इस प्रथम अध्याय से ये समझना चाहिए कि आत्म जिज्ञासा उसी व्यक्ति में हो सकती है जिसका स्वभाव दया और आर्द्रता से युक्त हो। तो देखिए, बड़ा सुंदर यहाँ कंक्लूजन है। अगले अध्याय में भगवान आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देंगे, और इसकी पृष्ठभूमि प्रथम अध्याय में शुरू हो रही है। जो व्यक्ति धर्म के बारे में सोचता ही नहीं हो, जिसके हृदय में दया ही नहीं है, उसको धर्म का उपदेश क्या देंगे? दुर्योधन को बताएंगे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये इत्यादि इत्यादि। बल्कि दुर्योधन का तो प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं, उसमें करना नहीं चाहता। और मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, उसको मेरी निवृत्ति, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो जब इस प्रकार का कोई ढीठ व्यक्ति है, उसको क्या आप ये धर्म का उपदेश देंगे? बताइए। यहाँ देखिए, चित्त की ऊंचाई देख रहे हैं कि संकल्प को ही पाप मान रहे हैं, स्वजनों के वध को। तो इस प्रकार की दया और आर्द्रता का मतलब समझते हैं। आर्द्रता अभी बिल्कुल समझ में आ रहा है। मौसम में आर्द्रता है, अभी मॉइस्चर आर्द्रता, पानी है ना पूरे उसमें। पहले सूखी सूखी होती है हवा, और अभी आर्द्रता है इस समय मौसम में। तो आर्द्र का अर्थ होगा, आपने ये भी देखा होगा, ये कब महसूस करते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुख की स्थिति में है और आप दयालु हो, तो हृदय आर्द्र हो जाता है।
सब, हाँ, मेल्टिंग ऑफ द, हाँ, पिघल जाना से कहना चाहिए। अरे ऐसे बोलते हैं, अरे कितना दुख है, उसी तरह की बात बोल लेते ना, अहो बता, अरे तो वो दया के द्वारा हो रहा है, वो कायरता के द्वारा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दया और आर्द्रता से युक्त हो ऐसा ही व्यक्ति, ना कि क्रूर और द्रोही व्यक्ति में। तो ये दुर्योधन को भगवान उपदेश नहीं देंगे। ये भी तो हो सकता था ना कि गीता का उपदेश दुर्योधन को देते, कहते शांत हो जाओ लेकिन अर्जुन को शांत करने के लिए भी बोलते, रुको तो अर्जुन एक मिनट, मैं अभी जरा दुर्योधन को गीता का उपदेश दे के आता हूँ लेकिन भगवान ऐसा नहीं किए, बल्कि कुछ कुछ बात बोल चुके हैं। जब भगवान संधि करने कर आए थे तो दुर्योधन को समझा रहे थे, मान जाओ, तो वो नालायक नहीं माना, भगवान को ही बांधने के चल गया। ये स्थिति है। तो बहुत बड़ी शिक्षा आप क्या सीख रहे हैं प्रथम अध्याय की, कि जो व्यक्ति भक्त है, दयालु है, उसकी इंद्रियां संयमित हैं, उसको धर्म का उपदेश दिया जाएगा, उसके पास टिकेगा। ये क्रूर व्यक्ति के पास ये धर्म का उपदेश नहीं टिकने वाला। देखिए, ये तो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि जो भक्त लोग गीता भागवत पढ़ते सुनते हैं और स्वेच्छा से, नॉट बाय फोर्स और एनीथिंग, अब उनकी चित्त बहुत ऊंचा है इसलिए गीता भागवत पढ़ रहे। महाराज आज मैं सुन रहा था अजामिल कथा, वहाँ ही बात बोल रहे थे, और आप सुन ही चुके हैं कि भागवत सुनने की तो इच्छा ही नहीं आएगी अगर पुण्य नहीं है। तो इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग कि आप यहाँ बैठ के गीता पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से गीता भागवत सुनने किसी के हृदय में इच्छा आ रही, वो बहुत उच्च व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कोई अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहा है, वह तो आप कहेंगे भैया बहुत ऊंची बातें कर रहा है, भले ही वो इंग्लिश में लिखा है लेकिन वो ज्ञान बहुत गंभीर है। समझ में आया आप लोग के? वो क्या MBBS वगैरह जो होता है उसमें भी तो अंग्रेजी में तो किताबें होती हैं। हाँ, वही न्यूज़पेपर भी अंग्रेजी का, टाइम्स ऑफ इंडिया, और वही MBBS की किताब। कैसा बोला जाएगा? वो भले भाषा होगी लेकिन भाषा को समझ में नहीं आती, ये प्लास्टिक वो प्लास्टिक क्या क्या लिख देते हैं। हम तो लीवर की रिपोर्ट नहीं पढ़ पाते हैं कि नहीं, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा रहता है। भले अंग्रेजी में लिखा है लेकिन वो ज्ञान बहुत गोही है। मेक सेंस टू यू? हाँ, तो यहाँ पे भले हिंदी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा है, या जो भी संस्कृत लिखा है, लेकिन ज्ञान अत्यंत गोही है। तो उस गोही ज्ञान के लिए ट्रेंड व्यक्ति समझ पाएगा। आप लोग ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कोई आपकी ब्लड रिपोर्ट हो, उसका एक एक शब्द को आप नेट पे सर्च करना पड़ता है, तब जाके वो बात समझ में आती। इसी प्रकार से मुझे पता है कि जो नया व्यक्ति, उसको समझ ही नहीं आएगा ये अभिभूत और ये द्रोह और आद्र और ये दया और बहुत सारी बातें, क्या अर्थ क्या है वो ही नहीं समझ पाएगा। बट एनी हाउ, बार बार अभ्यास से और भजन करने से बातें समझ में आती है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। जो व्यक्ति हम पूरी बात भूल जाए, मान लीजिए ये बात समझ, जिसके हृदय में दया है, जिसका चित्र आर्द्र है, वह वास्तविक रूप से धर्म के उपदेश को स्वीकार करने के लिए योग्य व्यक्ति है। क्रूर व्यक्ति कैसे समझेगा? तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख करके रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। और इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति विधान तात्पर्यपूर्ण हुआ। तो आप लिंक समझ रहे हैं, आत्मज्ञान पाने के योग्य है, तो बस कुछ ही श्लोकों के बाद दूसरे अध्याय में भगवान आत्मज्ञान देना शुरू कर देंगे। वेरी नाइस लिंक। ओके, अब हम लोग प्रश्न करेंगे। इसके लिए आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, हम क्षमा चाहते हैं आप लोग को, हम वेट कराते रहे। सो नाउ नो मोर वेटिंग, लेट्स स्टार्ट। टीका के अनुसार अहो एवं बत शब्द से क्या इंगित हो रहा है? रूम पे कोई भक्त बोलना चाहते हैं? जानकी माता जी, ओके, शी वांट्स टू आंसर। वंस इन अ ब्लू मून शी विल आंसर, सो विल गिव हर अ चांस। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें बताया गया था अहो बत, अर्थात कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं केवल राज्य सुख के भोग के लिए। ये कितना बड़ा पाप है जो हम करने जा रहे हैं जी। बहुत बता शब्द से महान पाप सूचित हो रहा है कि बहुत बड़ा, उनको इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य। बता शब्द पाप नहीं कहा जाता, बता शब्द आश्चर्य का सूचक है, वो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे महान पाप को इसलिए इंगित कर, अरे इतना बड़ा, उस अर्थ में इतना बड़ा पाप, इसलिए बता शब्द पाप को इंगित कर रहा है। ठीक है। वैसे टीका में एक और तरह से लिखा है, बत संदेहे इति। इसका क्या अर्थ है? तो हम समझ जो रहा हूं उसका अर्थ ये भी और इस तरह से लेंगे कि
किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा पाप हो रहा है। संदेह समझ रहे हैं क्या? क्या जैसे मैं कई बार संदेह करता हूं, क्या आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है? अहो ओह, बता, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो अब हो सकता है किसी को समझ में आ रहा है, तो मैं संदेह करूंगा जब किसी को समझ में नहीं, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कई बार करता कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यस नो कुछ तो बोलो। सब चुप। तो उसी प्रकार से कि भाई सब लोग चुप है, यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा है, कि सब समझ तो रहे हैं कि ये अधर्म हो रहा है। अर्जुन कह रहा हमको समझ में आ रहा है, बाकी को क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो वह भी मुझे अर्थ इस प्रकार से प्रकाशित होता। अर्थ वही है कि हाँ, संदेह में भी आश्चर्य है। समझ आ रहा है? संदेह में आश्चर्य की अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को समझ नहीं आ रहा है बात। इतने बड़ा पाप करने के लिए हम लोग उद्यत हो रहे हैं। वयम से मतलब हम सब लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य किस में प्रवृत्त हो सकता है? आइसक्रीम खाने में। ज्यादा नहीं। तनिषा माता जी विल आंसर and we'll also give chance to Ranjana Mataji. She has given us a very nice story yesterday. Maybe she has some new story today. Okay. स्वार्थ से वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ तक के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। एक निवेदन है, आप अच्छा वाला माइक ले लीजिए बस, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, बाकी ठीक है। ओके। अर्जुन किसके प्रति जागरूक है एवं इसका कारण क्या है? न्यूज के प्रति है, क्योंकि उसने दैनिक जागरण पढ़ा है इसलिए जागरूक हो गया है। दैट इज सिंपल आंसर। साधना माता जी वांट टू आंसर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कृष्ण लादनी। डोंट वरी, हरे कृष्णा प्रभु। विल गिव यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो सदाचार के वो सदाचार के प्रति जागरूक है, क्योंकि वो भगवान का एक साधु भक्त है। जो साधु भक्त होते हैं कभी अधर्म के रास्ते पे नहीं जाते हैं, तो वो अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहता था, इसके लिए जागरूक। संदेह होता है कि ये प्रश्न तो मैंने अभी 8 बजे पोस्ट किया, आप लोगों ने इतनी जल्दी कैसे उसके उत्तर लिख दिए हैं? एकदम एग्जैक्ट उत्तर दे रहे हैं। नोट्स पढ़ा था ना प्रभु। वाह, दिस इज अमेजिंग। हम एक बात पे ध्यान नहीं दिए, सद आचरण, अच्छा आचरण के प्रति जागरूक है। वाह क्या स्टेटमेंट है कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है, गुरु क्या कहते हैं, शास्त्र पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या बर्ताव किया था, इसे सदाचार कहते हैं। ठीक है। वैसे यह बात आ रही तो हम बोलते हैं वैष्णव का सदाचार क्या है? असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। एक ही आचार भक्त लोग खा सकते हैं और वो है असत संग त्याग। इससे एसिडिटी बिल्कुल नहीं बनेगी और भक्ति में प्रगति बहुत होगी, लेकिन ये करना बड़ा कठिन है। अंततः संतप्त होकर अर्जुन क्या आशा करते हैं? पैरासिटामोल। जब व्यक्ति को बुखार लगता है तो अर्जुन मृत्यु की आशा करते हैं, क्योंकि उनको मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि संकल्प भी कैसे आया, तो संकल्प आना ही इतना बड़ा पाप है, तो मानना कितना बड़ा पाप होगा। हाँ, तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, वो बहुत अच्छा। वेरी गुड। अरे आप सब लोग तेज होते जा रहे हैं। भगवत गीता 1.45। आपका प्रश्न आप मुझे एंड में पूछना आत्मनिवेदन को, इसी प्रश्न कर लेते हैं। टीका के अनुसार अर्जुन किस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं और क्षेम तरण। चलिए पहले एक एक लिए। राधा वर्मा माता जी, टीका के अनुसार अर्जुन किस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं? के अनुसार अर्जुन के हृदय में जो थोड़ा सा माइक पास में रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ बारी बोलिए। जी प्रभु जी। अर्जुन इस बात का प्रायश्चित करना चाहते हैं कि मेरे हृदय में मैंने संकल्प किया कि मैं अपने स्वजनों का वध करूंगा, इस चीज का प्रायश्चित करना चाहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, 100% नंबर। और क्षेमतरम शब्द प्रयोग से क्या आशय है? क्षेमतरम का अर्थात है कि वे मेरा वध कर देंगे तो मैं यही मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। क्षेमतर का मतलब है श्रेष्ठकर। श्रेष्ठकर, कल्याणकारी। एवं इस प्रकार के प्रायश्चित का क्या परिणाम होगा? इस प्रकार के प्रायश्चित का परिणाम ये होगा कि जो वो मेरे स्वजन मेरी हत्या करेंगे उनको भी अपराध क्या पाप नहीं लगेगा और मैं भी नरकगामी नहीं होऊंगा। ठीक है। और उन्हें पाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उन्हें पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पाप किया है, और ये पाप का जो मतलब उनका वध करने का जो संकल्प मेरे हृदय में आया, तो इस प्रकार से मैंने पाप कर्म किया है। तो अगर पापी को वो मारेंगे तो उनको उसका अपराध नहीं लगेगा। 100%। ऑल द आंसर्स करेक्ट माता जी। हरि बोल। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। सो आप शोक से संतप्त मत होइए। यस, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड।
क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार किन पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए? जिसके पास गन हो। आजकल तो यही हो, जिसके पास गन हो सामने उस पे नहीं करना चाहिए, जिसके पास गन नहीं हो उसी पे आक्रमण करना चाहिए। ओके, दीप्ति माता जी, विल गिव यू अ चांस। तो इजी है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। नहीं करना चाहिए, ठीक है। अर्जुन ने क्या निश्चय किया? जहानवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम परिस्थिति में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह इसका प्रतिकार नहीं करेगा, वह युद्ध नहीं करेगा। ठीक है। पांडे जी, अर्जुन ने किन परिस्थिति पे विचार नहीं किया एवं इन प्रकट लक्षणों का क्या कारण था? प्रभु जी, अर्जुन ने दूसरे पक्ष के बारे में सोचा ही नहीं कि वो युद्ध करने के लिए कितना उद्यत है। और सेकंड पार्ट क्या है? इन प्रकट लक्षणों का क्या कारण था? क्यों अर्जुन ने विचार नहीं किया कि ये तो मारने पर तुले हुए हैं? भगवान का दया, दृढ़ता, भगवान के महान भक्त होने के कारण। भगवान के महान भक्त होने के कारण क्या? कि उनके हृदय में मतलब बहुत दया थी, दया और आर्द्रता थी। आदरता थी। ये एक शब्द जरा सुनिए, क्या तुम्हारा हृदय इतना सूख गया है? आप समझ रहे हैं, सूखा हृदय और आर्द्र हृदय। क्या हृदय इतना सूख गया है कि तुम अब अपनी माँ का ही ध्यान नहीं रखते, अपने बच्चों से भी विमुख हो गए हो, पत्नी का भी वो नहीं देखते? ये शब्द सुने जाते हैं। हाँ, सूखा गया, पत्थर जैसा हो गया ऐसे, तो वही अर्थ है। और आर्द्र का, पत्थर आर्द्र नहीं हो सकता है। तो आर्द्र मतलब जैसे मक्खन भी आर्द्र होता है, देखा है? मक्खन देखा ना, पिघल जाता है मक्खन, तो आर्द्र कहा जाएगा। उसी तरह से भगवत गीता। अमल कृष्ण प्रभु, आप अभी अभी आए क्या? ओह, वेरी गुड। सीधे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, कहीं कोई लोग फंस जाए तो टीचर आ गए। ठीक है, कोई व्यक्ति फंस जाए चक्रू से बाहर निकालने इसका। ठीक है। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन के पश्चात अर्जुन किस प्रकार शोक से संतप्त हो उठे? ओके, विल गिव यू अ चांस। अपने शत्रुओं का अवलोकन करने के बाद अर्जुन निराश हो गए थे और उन्होंने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ पर बैठ गए। कैसा व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्य? जो बीएड किया हो। जानकी माता जी बताइए इसको। है ना? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। वह व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है जो जिसमें दया हो, आर्द्रता हो, ना कि वह क्रूर हो। उसका हृदय क्रूर होगा तो आत्मज्ञान वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। यस, एक बड़ी अच्छी। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? अवश्य तो खैर ये आगे का बात आएगी। चौथे अध्याय में गीता बोलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रह संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचीरणादि गच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जो व्यक्ति तत्पर है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है और इंद्रियों को सीमित किया है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो जो अब क्रूर है और उसको मुर्गा काटने में कोई दर्द नहीं हो रहा, तो क्या गीता समझेगा? बताइए, क्या गीता समझेगा? अब ऐसा नहीं कि जो मुर्गा खा रहे वो गीता ना सुने, लेकिन वो उनको छोड़ना तो, परिवर्तन तो आना ही पड़ेगा, तो समझ में नहीं आएगी बात। ये होता नहीं। प्रपात कई बार बोल रहे हैं, एक हाथ में शिकार और दूसरे हाथ में वेदांत। इट डजंट वर्क। और ये हमने देखा है आंखों में। एक वेदांत क्लब में थे हमारे मित्र नहीं कह सकते, विंग मेट थे, वो खूब सिगरेट भी पीते थे। हमने कहा ये सिगरेट पीना तमोगुण है। बोले हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही दिक्कत है, तमोगुण वाला व्यक्ति मानेगा नहीं कि वो तमोगुण में है। तमोगुण मतलब अंधकार, नहीं समझ पाना कि मैं अंधकार में हूं। जैसे स्वप्न में हम समझते नहीं कि हम स्वप्न में हैं। टीका के अनुसार कैसे व्यक्ति में आत्म जिज्ञासा नहीं हो सकती है? विल गिव चांस टू वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। अरे रुकिए,
Our storyteller, where is Ranjana Mataji? We'll give you, Varsha Mataji will give you chance in the evening. Where is Ranjana? Oh, गायब हो गई. Okay. कहाँ मुझे दिख क्यों नहीं रही है? हैंड रेज नहीं करनी तो क्या बच जाएंगे? हाँ आप बोलिए. Because of a nice story, we'll give you last question. Yes, please. आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ अनम्यूट कीजिए. टीका के अनुसार कैसे व्यक्ति में आत्म जिज्ञासा नहीं हो सकती? टीका के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव में दया आर्द्रता से युक्त हो, ना कि क्रूर और द्रोही हो, ऐसे व्यक्ति में आत्म जिज्ञासा नहीं हो सकती. आपने उल्टा बोल दिया थोड़ा सा. थोड़ा फिर से प्रश्न सोचिए. जो व्यक्ति में दया और आर्द्रता हो और जो क्रूर ना हो, उसमें आत्म जिज्ञासा होगी. यस. हाँ, होगी. तो जो क्रूर है, जो हाँ कोई बात नहीं, जो क्रूर है, जो क्या है, क्रूर और द्रोही. द्रोह का मतलब ही हो गया धर्म के विरुद्ध. तो क्या आत्मज्ञान करेगा? देखिए आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता है अगर व्यक्ति धर्म के पथ पे न चले. एक बात और बात ध्यान से सुनिए. ब्रह्म जिज्ञासा से पहले धर्म जिज्ञासा होती है. इसीलिए जो मनुष्य एकदम पशुओं की तरह जी रहे हैं, उनको पहले कर्म कांड में प्रवृत्ति किया जाता है. वो समझें कि मेरा धर्म क्या है. उनसे सीधे बोलो ना कि तुम आत्मा के बारे में पूछो तो नहीं कर पाएंगे. उनका चित्त शुद्ध होना पड़ेगा. और जब चित्त शुद्ध होगा धीरे धीरे करके, तब वह ज्ञान कांड के अधिकारी बनते. तब वो कहेंगे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से पहले अथातो धर्म जिज्ञासा. मेरा धर्म क्या है? अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं? बताइए मेरा धर्म क्या है. हम तो पाप कर रहे हैं. उधर से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, इधर से प्रश्न आ रहा है. तो जो व्यक्ति धर्म के पथ पे चलेगा वही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा. और मान लीजिए हमने सुन भी लिया कि हम आत्मा है, चलो सुन लिया, लेकिन अगर कोई नियम नहीं पालन करना चाहता तो व्यक्ति क्या आत्मज्ञान प्राप्त करेगा? बताइए. इट्स नॉट सिंपली मैटर ऑफ थ्योरी. नहीं ना. आप जाप करेंगे तो विद्या नष्ट होगी, भजन करेंगे तब तो होगा. तो करना ही नहीं चाहेगा तो क्या मतलब है? आप लोगों ने ऐसा अनुभव नहीं किया? बहुत से लोगों को बताएंगे लो हाँ हाँ हूँ करते हैं, और करते वरते कुछ भी नहीं है. यू हैव नो इंक्लिनेशन. फिर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में चाहते हैं. और इंद्रिय तृप्ति की ओर प्रेरित व्यक्ति का मतलब ही है कि वह दया नहीं है. जो इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह लिप्त है, मतलब उसके पास अब उसको मुर्गा काटने में कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी. ये सब चीजें हैं. वो अपने प्रति भी क्रूर है, अगर देखा जाए तो वो अपना भी द्रोही है. तो ऐसा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा. आप बताइए प्रश्न क्या? युद्ध हो रहा था तब युधिष्ठिर महाराज, जब कर्ण का युद्ध हो रहा था तो युधिष्ठिर महाराज का कर्ण छोड़ दिए थे कि उनके पास कुछ अस्त्र नहीं थे, हार गए थे. लेकिन जो कर्ण और अर्जुन युद्ध हो रहा था, कर्ण के पास भी अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, लेकिन अर्जुन उनको वध किए थे. तो अर्जुन ने वध किया था कर्ण का, तो उससे पहले ही अधर्म व्याप्त हो गया था. कर्ण ने भी तो अभिमन्यु को मारा था. अकेले नहीं, सारे कितने 16 लोग थे ना, कितने 16 लोगों ने, 16 महारथियों ने मिल करके अकेले अभिमन्यु को मारा. तो वहीं से अधर्म शुरू हो गया था. तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि और महाराज के लेक्चर सुन रहा था, कर्ण बोल रहे थे इस तरह से कि धर्म कीजिए, धर्म कीजिए. तो भगवान वहां बहुत डांट लग गया कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो तुम्हारा धर्म कहाँ था? कुछ महाराज वहां पे बड़ा शब्द अच्छा इस्तेमाल किए थे कि धर्म के कुछ तो था, धर्म गुरु या ऐसे कुछ. तो महाराज भगवान कुछ डांट लगाए थे कि तुम बहुत धर्म कर रहे हो. उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया जब तुम द्रौपदी का अपमान करवा रहे थे इत्यादि. तो इसलिए ये सब. फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं अर्जुन को, मारो उसको, बाण चलाओ उसको, मार देते. कोई प्रश्न है? 6 प्रकार के आतताई को मारने से पाप नहीं लगता. मैं बार बार सेम कैलकुलेशन रिचेक करती थी. पता नहीं, वो एग्जाम की बात कर रही. ठीक है, ओके, कोई और प्रश्न नहीं. सो विल स्टॉप हियर. भगवान की कृपा से प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.